रेवाड़ी में राम भरोसे आग से बचने के इंतजाम, अधिकतर व्यावसायिक भवनों के नक्शे तक पास नहीं, एनओसी तो दूर की कोड़ी। नामचीन अस्पतालों तक के पास नहीं है फायर एनओसी। हालात इस कदर खराब की सरकारी सीएचसी पीएचसी में भी नहीं है पूरे इंतजाम। दमकल विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस, आग से बचाव के इंतजामों में सबसे बड़ा रोड़ा मनमाने निर्माण। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आसमान से लगातार आग बरस रही है, तापमान 47 डिग्री से ऊपर चल रहा है। इस बीच आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। सोमवार को कसौली में इसका जीता जागता उदाहरण है, किस तरह से भयंकर आग लगी हुई है। शहरों में मुंडका हादसा जिम्मेदारों की लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण है। रेवाड़ी जिला भी इससे अछूता नहीं है। मनमाने निर्माण के चलते अधिकतर व्यावसायिक भवनों में आग के बचाव के साधनों का ठीक से इंतजाम नहीं किया गया है। हालात इस कदर खराब है कि निजी अस्पताल तो दूर, सरकारी अस्पतालों के पास भी फायर एनओसी तक नहीं है। निजी अस्पतालों की बात करें तो अधिकतर अस्पताल रेजिडेंशियल भवनों में चल रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आगजनी की घटना हुई तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में दमकल विभाग को तत्परता दिखाते हुए नोटिस की बजाय धरातल पर काम करना चाहिए, ताकि लोगों के बचाव के लिए ठीक से इंतजाम किए जा सकें। अब आपको सुनाते हैं कि दमकल विभाग के फायर ऑफिसर दीपांशु महलावत ने क्या कहा। सर, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, तो आगजनी से बचने के लिए अपनी रेवाड़ी की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से हम बच पाएंगे? हमारे पास टोटल यहाँ पर 11 फायर टेंडर्स हैं, प्लस 3 मोटर बाइक्स हैं संकरी गलियों के लिए, और 4 जगह हमारे स्टेशंस हैं पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, बावल, कोसली, रेवाड़ी और धारूहेड़ा, और जिन पर हमारे फायर कर्मी तैनात हैं और हमेशा 24/7 तैनात रहते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ है जी, कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़े होते हैं सिस्टम पर कि आखिर उसके पास एनओसी की बात कही जा रही, तो हम रेवाड़ी कितना तैयार है और आखिर रेवाड़ी के हालात क्या हैं एनओसी को लेकर? और अभी सामने बात आई थी कि ऑडिट भी करेंगे आप लोग, तो जी जी जी, क्या सामने आया है? देखिए, जहाँ तक ऑडिट की बात है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, इनका सबका ऑडिट किया गया था और इनको इस तरीके से नोटिस भी दिए गए थे कि जल्दी से जल्दी अपना फायर सिस्टम दुरुस्त कराएं। और रही बात आग लगी थी मुंडका में, तो इस चीज़ के 2 पहलू हैं, एनओसी होना और एनओसी होने के बाद अपना सिस्टम दुरुस्त रखना, ये 2 चीज़ें हैं। सिर्फ एनओसी होने से ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिल्डिंग सेफ़ हो गई है। टाइम टू टाइम बंदों को ट्रेन करना, सिस्टम को चलाना, उसको दुरुस्त रखना, ये 2 चीज़ें हैं। अगर वो दुरुस्त नहीं होते हैं तो बेशक आप कितना भी सिस्टम लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो ट्रेंड है वहाँ पे, अगर सिस्टम आपका चालू है, तो हाँ, वो इनिशियल स्टेजेस पे जो फायर लगेगी उसको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। वो इतनी बड़ी फायर होगी ही नहीं, जो कि आपने मुंडका में भी देखा। दमकल विभाग का क्या रोल रहता है? जिस तरह से आपने बताया कि कुछ कई बार बंद होता है, सिस्टम एक्टिव होना जरूरी होता है, तो क्या आप उसको उनको जागरूक करते हैं, कोई ट्रेनिंग देते हैं, कुछ क्या करते हैं? जी, हमारे यहाँ पे हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहते हैं। यहाँ पे ऑयल डिपोज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहते हैं। ऐसा होता है कई बार हमारे हर स्कूल में जाकर ट्रेनिंग देना मुमकिन नहीं हो पाता, तो हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग स्कूल्स के, उनको एक जगह बुला लेते हैं, उनको सबको ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो अपने स्कूल्स में जाकर वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही कॉलेजेस में करते हैं, कॉलेजेस में ट्रेनिंग होती रहती है हमारी। ऑयल डिपोज हैं, यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, क्वार्टरली ट्रेनिंग हो ही जाती है इनमें। सर, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले दिनों में जो रेवाड़ी की बात करें तो अस्पतालों के बेसमेंट में वार्ड चल रहे हैं और वह अधिकतर अस्पतालों के पास कोई फायर एनओसी भी नहीं है। ये बावल की बात कर ले, रेवाड़ी की बात कर ले, धारूहेड़ा की बात कर ले, तो इसको लेकर क्या स्थिति है? इस मामले में आप लोग क्या कर रहे हैं? इस मामले में हमने सबको नोटिस दिए हुए हैं और जल्दी से जल्दी एनओसी लेने के प्रक्रिया शुरू करने की उनको हिदायत दी गई है। जिले में सर कितने लोगों के पास एनओसी है? जिले में अगर देखा जाए तो अराउंड 25 to 30 हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास फ़िलहाल एनओसी है। तो अभी कोई इस तरह का कोई जागरूक कार्यक्रम भी आपने, जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइज किया है क्या? हाँ, अभी जो हमारा फायर सर्विस वीक हुआ था 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, उस वीक में हमने अलग अलग जगह जाकर ट्रेनिंग दी थी और उनको जागरूक किया था। लोग क्या करें? जिस तरह से आग लग जाती है, हादसा हो सकता है, तो लोग क्या करें? इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अलर्टनेस, सिस्टम के बारे में पता होना
क्या आग है उस पे कैसे रिएक्ट करना है, इस चीज़ के बारे में पता होना, और ये पता होना कि हाँ हम किससे कांटेक्ट करें किस इमरजेंसी में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और जिस तरीके से इस समय गर्मी पड़ रही है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आप पहले ये चीज़ देखें कि वहाँ ये सब चीज़ें लगी हुई हैं नहीं लगी हुई हैं। ये एक आम क्वेश्चन है किसी के लिए भी कि अगर गर्मी पड़ रही है, आग लग रही है तो हम क्या करेंगे, तो वो वहाँ पे क्वेश्चन उठाएं और अगर हो सकता है तो हमसे हेल्प मांगे, हम ज़रूर आएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। सर आप यदि कॉल करें तो अपना रेस्पॉन्स सिस्टम क्या रहता है दमकल विभाग? रिस्पॉन्स सिस्टम विदिन 1 मिनट हमारा फायर टेंडर यहाँ से डिस्पैच हो जाता है फॉर एनी ऑफ द साइट इन डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। दमकल विभाग को बताने के लिए या किसी भी इमरजेंसी को बताने के लिए हरियाणा स्टेट में और अब तो ऑल ओवर इंडिया एक यूनिवर्सल नंबर लॉन्च किया गया है 112, जिस पे आप कॉल करके अपनी जो भी इमरजेंसी है उसको बता सकते हैं, और जिसके माध्यम से जिस भी तरीके की इमरजेंसी होगी उस डिपार्टमेंट को वो इंटीमेशन दे दिया जाएगा। तो कोई भी इमरजेंसी होती है आप 112 डायल करें और अपनी इमरजेंसी बताएं।